हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में बात की हुई थी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बेसिकली 3 मेथड डिस्कस किए थे, जिसके बारे में था फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय श्रीधाचार्य फॉर्मूला। ठीक है, जिसमें हम लोग जो श्रीधाचार्य फॉर्मूला डिस्कस किए हुए थे, जो कि ये होता है कि अगर हमारे पास दो रूट है तो एक x माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होगा और दूसरा होगा x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो इसी सीरीज में हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हमारा d जो कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, अगर d इज इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो रियल है और दोनों रूट्स क्या है, इक्वल है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा है। ठीक है, और अगर हमारा d जो है वो पॉजिटिव आता है, दैट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो हमारा जो रूट्स है वो रियल तो है लेकिन इक्वल नहीं है। ठीक है, अनइक्वल रूट्स है। ओके, और अगर हमारा d जो है वो लेस देन 0 आता है, इसका मतलब वो उसके पास रियल रूट्स ही नहीं है। ओके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग ध्यान में रखते हैं और इसी से रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूट क्वेश्चन इज इक्वल टू 5 to the power x plus 1 plus 5 to the power 2 minus x that is equal to 5 to the power 3 and plus 1। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है और इससे हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है उसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो एक्सपोनेंट एंड पावर, ठीक है, जो हमारा चैप्टर हुआ करता था 8th क्लास में, तो एक्सपोनेंट एंड पावर के प्रॉपर्टी से हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा कोई ऐसा है, अगर हमारा a टू दी पावर x प्लस 1 है, ओके, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर 1, क्योंकि अगर हमारा बेस सेम है और अगर पावर डिफरेंट है और बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो ये पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ओके, इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करके यहाँ पर नहीं लिख सकते यहाँ पे कि 5 टू दी पावर x इंटू 5 टू दी पावर 1। सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर माइनस x दैट इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 3 एंड प्लस 1। ओके, एक और प्रॉपर्टी हम लोग एक्सपोनेंट के प्रॉपर्टी से जानते हैं कि अगर a टू दी पावर माइनस x है तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई a टू दी पावर प्लस x। ओके, तो हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज करके यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 टू दी पावर x इंटू 5 टू दी पावर 1 प्लस 5 टू दी पावर 2 इंटू 1 बाई 5 टू दी पावर x that is equal to 5 to the power 3 and plus 1। okay, now let 5 to the power x is equal to क्या है हमारा y एज्यूम कर लेते हैं so that हमारा इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाए। ओके, तो अगर हम 5 to the power x को y ले लेते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर 5y प्लस 5 स्क्वायर इंटू 1 बाई वाई दैट इज इक्वल टू 5 क्यूब प्लस 1। ओके, नाउ सी यहाँ पे 5 स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग इसे एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 5y स्क्वायर प्लस 25 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 5 का क्यूब है। ओके, 5 का क्यूब क्या होता है 125 एंड प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 126। अब ये जो y डिनोमिनेटर में है इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे 126y आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 5y स्क्वायर माइनस 126y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है, कैसे कर सकते हैं कि जैसे 25 इंटू 5 अगर हम करें, ठीक है, 25 इंटू 5 करें तो क्या आएगा हमारा 125 आएगा। ओके, और हम लोग 126 को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे अगर -125y माइनस y अगर हम यहाँ पर लिखे -126y को -125 माइनस y लिख सकते हैं, और अगर मैं इस दोनों को प्रोडक्ट करूँ लाइक -125 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 125 आ जाएगा, जो कि हमारा इसका और इसका क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है,
तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम यहाँ पे ऐसे ऐसे लिख सकते हैं कि 5y² माइनस 125y माइनस y प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 5y को कॉमन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास y माइनस 25, और यहाँ पर -1 को कॉमन कर लेते हैं तो ये भी आ जाएगा y माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब इस इक्वेशन में y माइनस 25 क्या हम कॉमन ले सकते हैं, तो y माइनस 25 को कॉमन कर लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा क्या 5y और -1 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, अब इस दोनों को इंडिविजुअली हम लोग 0 पुट करेंगे तो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा। ओके, दैट इज y माइनस 25 इज इक्वल टू 0 एंड 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारी y की वैल्यू क्या आई 25y, और इससे हमारी y की वैल्यू क्या आएगी 1/5 आएगी। ओके, अब देखिए, अब हमें तो लेकिन x की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम क्या पुट किए हुए थे 5 टू द पावर x को y पुट किए थे, तो अगेन हम इस इक्वेशन को यहाँ पर यूज कर लेंगे। लाइक इसे अगर मैं इक्वेशन 1 मानूं तो अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 25 एंड 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/5। ओके, तो अब देखिए, अब हम लोग ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं कि हम लोग बेस को अगर इक्वल कर लेते हैं तो पावर भी इक्वल हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग पावर के एक्सपोनेंट के एंड पावर्स की प्रॉपर्टी से जानते हैं कि अगर हमारा कोई a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर y है तो x इज इक्वल टू y होगा। ओके, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो 5 टू द पावर x और 25 को हम लोग 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 2। इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। सिमिलरली यहाँ पे 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 5 टू द पावर -1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/5 को हम लोग 5 टू द पावर -1 भी लिख सकते हैं। यहाँ भी बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, दैट इज x इज इक्वल टू -1। इससे हमारे पास दो वैल्यू आ गई x की। ठीक है, दीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि सो दैट x इज इक्वल टू -bc/ad इज ए सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ad² ब्रैकेट ax/b प्लस 2c/d ब्रैकेट x प्लस bc² इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक तो हम लोग इसे ऐसे कर सकते हैं, इसे सॉल्व करने का दो मेथड है। ठीक है, आप एक ये कर सकते हो कि आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करो और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालो। ओके, तो उसमें से एक सॉल्यूशन आपको ये भी आएगा, या फिर आप एक और प्रॉपर्टी की यूज कर सकते हैं, जो कि प्रॉपर्टी हम लोग पहले ही पढ़े हुए थे कि अगर हमारा कोई ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका अगर रूट्स अल्फा आता है तो a² प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू b क्या होगा 0 होगा। मतलब ये जो रूट्स इसके आएंगे वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। ओके, तो हम लोग का ये प्रूफ करना है कि x इज इक्वल टू -bc/ad जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो इसे सॉल्यूशन होने का कंडीशन क्या होगा कि ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें अगर हम x इज इक्वल टू -bc/ad डालते हैं तो हमारा ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब उसका वैल्यू क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो हम लोग यही करेंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन में आप देखो कैसे करते हैं। हमारा इक्वेशन क्या दे रखा है ad² ax/b प्लस 2c/d इंटू एक्स प्लस bc²। ओके, LHS ले लेते हैं हम लोग। नाउ पुट x इज इक्वल टू -bc/ad। ठीक है, x की जगह -bc/ad डालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ad² ब्रैकेट a/b इंटू एक्स के जगह क्या डालेंगे -bc/ad। ठीक है, प्लस 2c/d इंटू -bc/ad प्लस bc²। ओके, यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा ad², एक ए से एक ए कैंसिल हो गया और इस बी से ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा -c/d प्लस 2c/d इंटू
माइनस बी सी अपॉन ए डी। अब देखिए यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, एक ए से एक ए और एक डी से यहाँ का एक डी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, प्लस बी सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या बचेगा माइनस बी सी एंड डी, और अंदर में क्या बचेगा, अगर डी को मैं एलसीएम ले लूँ तो क्या हो जाएगा 2c माइनस सी एंड प्लस बी सी स्क्वायर, ओके, दैट इज इक्वल टू माइनस बी सी डी इंटू सी बाई डी, एक डी से एक डी कैंसिल हो गया, प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ से ये आ गया क्या माइनस बी सी स्क्वायर एंड प्लस बी सी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 0 एंड विच इज इक्वल टू RHS। तो ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रूफ कर सकते हैं, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि x इज इक्वल टू माइनस बी सी अपॉन ए डी क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, ओके। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, x की वैल्यूज निकालनी है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारा RHS का ये हमारा टर्म क्या है, x वाला टर्म है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं LHS में ले आते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2a प्लस बी प्लस 2x माइनस 1/2x दैट इज इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका LCM ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2x इंटू 2a प्लस बी प्लस 2x, ओके, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 2a माइनस b माइनस 2x, ओके। यहाँ भी सेम चीज करते हैं तो b प्लस 2a डिवाइडेड बाई 2a इंटू बी, ओके। अब यहाँ पे देखिए 2x से ये 2x कैंसिल हो जाएगा, ओके, तो हमारे पास आएगा क्या माइनस 2a प्लस बी, माइनस को कॉमन कर लिए, डिवाइडेड बाई 2x इंटू 2a प्लस बी प्लस 2x इज इक्वल टू b प्लस 2a डिवाइडेड बाई 2ab, ओके। तो ये वाले से ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों न्यूमरेटर में है, ओके, और सेम है। तो अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2ab एंड दैट इज इक्वल टू 2x इंटू 2a प्लस बी प्लस 2x, ओके। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 2ab इज इक्वल टू 2 2 जा 4ax प्लस 2bx प्लस 4x स्क्वायर, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं 4x स्क्वायर, यहाँ पे x कॉमन कर लेते हैं, तो x कॉमन करेंगे तो क्या आएगा 4a प्लस 2b, और इस वाले टर्म को उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा प्लस 2ab दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, जिसका हम लोग सीधाचार्य फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा a क्या है 4 है, b क्या है 4a प्लस 2b है, और c क्या है 2ab है। तो इसे डिस्क्रिमिनेंट क्या निकल जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 4a प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2ab, ओके। यहाँ पे क्या आ जाएगा 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 16ab, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस 4 4 जा 16 एंड 16 2 जा 32 माइनस 32ab, ओके। तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर एंड माइनस 16ab, ओके। तो इससे ये क्या है 4a माइनस 2b का होल स्क्वायर है, ओके। तो अब क्या करेंगे, हमारा जो x का फॉर्मूला था x इज इक्वल टू माइनस b, तो माइनस 4a प्लस 2b प्लस माइनस रूट अंडर डी इसका मतलब 4a माइनस 2b आएगा यहाँ पर, प्लस माइनस 4a माइनस 2b, क्योंकि ये स्क्वायर हट जाएगा, रूट लेते हैं हम लोग, और 2 इंटू a दैट इज 2 इंटू 4, ओके। इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा 2 टर्म में सॉल्व होगा। 2x की वैल्यूज आएगी, जिसमें पहली x की वैल्यू क्या होगी माइनस 4a प्लस 2b प्लस 4a माइनस 2b डिवाइडेड बाई 8, और दूसरा x का वैल्यू क्या आएगा माइनस 4a प्लस 2b माइनस 4a माइनस 2b डिवाइडेड बाई 8 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आप कर दो, यहाँ माइनस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो माइनस 4a प्लस 4a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4b अपॉन 8
दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू। ओके, ये एक एक्स की वैल्यू आ गई और अब एक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से माइनस 8a अपॉन 8 दैट इज इक्वल टू माइनस ए। ओके, तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई एक्स की। एक एक्स का वैल्यू क्या हुआ माइनस बी अपॉन टू एंड एक एक्स का वैल्यू क्या हो गया एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एम बाई एन एक्स स्क्वायर प्लस एन बाई एम इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। ठीक है, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हमारा x का टर्म क्या है, यहाँ है RHS में, तो इसे हम LHS में ले जाते हैं। तो हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर बाई एन प्लस 2x प्लस एन बाई एम, और इसे भी ले जाते हैं 1 को भी, तो एन बाई एम माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम सीधा चारे का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो हमारा a क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू एम बाई एन आएगा, b इज इक्वल टू 2 आएगा और c इज इक्वल टू क्या आएगा एन बाई एम माइनस 1। ठीक है, तो हमारा d निकालते हैं, d इज इक्वल टू क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इंटू एम बाई एन, और ए सी क्या है एन बाई एम माइनस 1। ओके, तो 4 माइनस 4, इस एम बाई एन को हम क्या करते हैं अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा एम बाई एन इंटू एन बाई एम माइनस एम बाई एन दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इंटू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस एम बाई एन। ओके, आप इसे ऐसे भी देख सकते हो कि 4 प्लस 4 इंटू एम बाई एन माइनस 1, नेगेटिव कॉमन कर लिए, 4 को कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एम बाई एन माइनस 1, जिससे 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 एम बाई एन। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए ये तो आया किसकी वैल्यू, डी की वैल्यू, और हमें क्या निकालना रहता है रूट डी। रूट डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 रूट अंडर एम बाई एन। ठीक है, इसे हम लोग कंसिडर करते हैं, और अब जो हमारा फॉर्मूला होता है उसे अप्लाई करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई प्लस माइनस रूट अंडर डी, तो आप दो वैल्यू ले लो, और इंटू 2a, और x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस बी क्या है हमारे पास माइनस 2 है। ओके, एंड प्लस रूट डी क्या है हमारा 2 रूट अंडर एम बाई एन डिवाइडेड बाई ए क्या है हमारे पास 2 इंटू एम बाई एन। ओके, ये एक हो गया, सब में 2 कॉमन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 1 प्लस रूट अंडर एम बाई एन डिवाइडेड बाई एम बाई एन दैट इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर एन प्लस रूट अंडर एम डिवाइडेड बाई रूट अंडर एन इंटू एम बाई एन। ओके, तो इससे एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट अंडर एम माइनस रूट अंडर एन डिवाइडेड बाई एम बाई रूट एन। ठीक है, ये एक x की वैल्यू आ गई, आप चाहो तो इस रूट एन को ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा रूट अंडर एम एन माइनस 1, ओके सॉरी माइनस एन डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, ये एक x की वैल्यू आ गई, हम यहाँ लिख लेते हैं x इज इक्वल टू रूट अंडर एम एन माइनस एन डिवाइडेड बाई एम, ये एक x की वैल्यू आ गई। अब दूसरा x निकालते हैं, तो ये क्या है हमारे पास इज इक्वल टू माइनस 2 रूट अंडर एम बाई एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू एम बाई एन। ठीक है, सब में 2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 1 माइनस रूट अंडर एम बाई एन डिवाइडेड बाई एम बाई एन। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, तो हो जाएगा माइनस रूट अंडर एन माइनस रूट अंडर एम डिवाइडेड बाई रूट अंडर एन इंटू एम बाई एन दैट इज इक्वल टू, माइनस को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से रूट एन ऊपर चला जाएगा, तो रूट एन माइनस रूट एम डिवाइडेड बाई एम। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस, सॉरी यहाँ पे अगर माइनस को कॉमन करेंगे तो एक पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर में, तो हो जाएगा एन प्लस रूट अंडर एम एन, ओके, वन डिवाइडेड बाई एम। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई।
तो इस तरह से भी हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया है कि अगर हमारे पास सिचुएशन है कि रियल और इक्वल रूट्स है तो उसका कंडीशन क्या होता है हमारे पास कि d इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, जिसमें d हमारा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, और d का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4ac होना चाहिए। और इसी कंडीशन जब ये ट्रू होगा तभी हमारा जो रूट्स आएगा वो क्या आएगा, रियल एंड इक्वल आएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग फुलफिल करते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, क्या दिया है, k प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू के प्लस 4, b इज इक्वल टू के प्लस 1 एंड c इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसे हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे इक्वेशन में, तो हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू के प्लस 4 इंटू 1। ओके, इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k दैट इज इक्वल टू 4k प्लस 4 4 जा 16। ओके, इस टर्म्स को इधर ले आते हैं, तो के स्क्वायर माइनस 2k एंड माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं, तो 15 हमारा क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। ठीक है, जो फैक्टर हम लोग यूज कर रहे हैं हमारे पास माइनस 15 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके। तो हम लोग कौन कौन सा यूज कर सकते हैं, 5 और 3 यूज कर सकते हैं, क्योंकि 5 और 3 का अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पे हमें माइनस 2 ही लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फैक्टर्स यूज करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, k को कॉमन कर लेते हैं, तो क्या आएगा, k माइनस 5 प्लस यहाँ पे 3 को कॉमन कर लेते हैं, तो k इंटू के माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब k माइनस 5 को कॉमन कर लेते हैं, तो k प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। दोनों को इंडिविजुअली 0 के इक्वेट कर देंगे, इक्वल कर देंगे, तो k माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इससे k का वैल्यू क्या आ गया, k इज इक्वल टू 5 एंड k का वैल्यू क्या आ गया, k इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास वैल्यूज ऑफ k आ गए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सॉल्व कर सकते हैं इजिली। ओके, डिस्क्रिमिनेंट, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट्स यूज करके। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।